यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2024 वाला काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करा लिया गया है, काफ़ी एक लंबे इंतज़ार के बाद यह एग्ज़ाम कहीं हुआ है। समय तो इसका मई का महीना ही था कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कई वजहों की वजह से यह एग्ज़ाम रुका और फिर उसके बाद से इतने बड़े आंदोलन के बाद फिर कहीं जाकर यह दिसंबर के आखिरी समय में जाकर यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अब इस एग्ज़ाम के होने के बाद अब आपकी तैयारी कहीं न कहीं आरओ की तरफ टिल्ट हुई है, यानी कि अब आप आरओ की तरफ जो है ध्यान दिए हुए हैं, अपने आरओ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच जिन्होंने यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स वाला दिया है और फिर उसके बाद से उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं वो अब की बार कट ऑफ में आ जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनको कट ऑफ को लेकर भी थोड़ा बहुत डाउट है। तो इस वीडियो में मैं उनके कट ऑफ के डाउट को क्लियर करने के लिए यह पर्टिकुलर वीडियो लाया हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी मुझे जो अपडेट्स होती हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई क्लू मिलता है, तो मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ। तो वो वीडियो उस वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक समय से पहुँच जाए, इसलिए चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आपके मन में अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि अब की बार यूपी पीसीएस का जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, तो फिर उसके बाद से इसमें कट ऑफ क्या होने वाला है। लेकिन कट ऑफ को समझने के पहले इससे रिलेटेड फैक्ट्स को हमें जान लेना ज़रूरी है कि कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया या फिर कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम में भागीदारी ली है। तो फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर हम कहीं न कहीं जो कट ऑफ है उसके आंकड़े को समझ पाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें करीब 5,76,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया था, मतलब इसी के आस-पास। और फिर उसके बाद से मई का महीने में अगर यह एग्ज़ाम कंडक्ट होता तो कहीं न कहीं और लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे होते। लेकिन काफ़ी डिले होने की वजह से और फिर उसके बाद से इतना बड़ा महाआंदोलन हुआ, आपने देखा प्रयागराज में क्या हाल हुआ था। और फिर उसके बाद से करीब लोगों का फिर से मतलब थोड़ा-सा शिथिल हो जाना और फिर उसके बाद से अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा इस वजहों से घट गई और फिर उसके बाद से 2,41,000 हो गई, जो कि परसेंटेज बनता है, यानी अगर 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि 41 से 42% लोगों ने ही एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है उसका दिया। इस हिसाब से कट ऑफ का अनुमान हम लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अब की बार का नेचर रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो कहीं न कहीं मॉडरेट टू टफ टाइप का था, मतलब डिफ़िकल्ट था अब की बार का। और अगर क्वेश्चन देखा जाए कि 150 जो क्वेश्चन थे, तो उसमें कहीं न कहीं 70 से 80 क्वेश्चन बहुत ही ईज़िली बन जाते थे, एक ही बार में बन जाने वाले थे। लेकिन उसी में करीब 40 से लेकर 45 क्वेश्चन ऐसे भी थे, जिन्हें करना उचित नहीं था, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं न कहीं बहुत टेढ़े थे। और फिर उसके बाद से जिन्होंने सही किया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत लोगों ने गलत किया हुआ है और फिर उसके बाद से गलत होने की इसमें संभावना भी बहुत ज़्यादा है और करीब 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को हमें मिले, जिस पे बच्चों ने बहुत आपत्तियाँ जताई हैं और फिर उसके बाद से इसको लेकर जो कुछ 6 क्वेश्चन हमें गलत देखने को मिल रहे हैं, आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी करके वो तरीका कि कैसे आप अपना क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, वजहों के साथ में। तो उसने विज्ञप्ति दिया और फिर उसके बाद से अब जो है आयोग उन आपत्तियों को लेगा, फिर उसके बाद से एनालिसिस करने के बाद से फिर कट ऑफ भी जारी जल्द ही कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उसके बाद से कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है कि यह जो आपका कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का, वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो है, अगर बात करें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी यानी जनरल वालों की, तो वो मुझे लग रहा है कि करीब 70 क्वेश्चन के आस-पास जाएगा। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपका 70 क्वेश्चन बन रहा है, 70 से लेकर 75 के बीच में ही पढ़ेंगे आप और जिनका भी 70 आ रहा है, वो अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में लग जाएँ। और बात करूँ मैं यहाँ पे ओबीसी की, तो आपको पता ही होगा ज़्यादा अंतर होता नहीं है। 2-4 नंबरों का फ़र्क होता है और फिर उसके बाद से एससी, एसटी की बात करें, तो इनका कम से कम एससी, एसटी वालों का जो है, अभी मैं बताता हूँ, एससी और एसटी कैटेगरी के हमारे जो भाई हैं, इनका जो है कट ऑफ कम से कम आपको देखने को मिलेगा 60 से लेकर 65 के बीच में। अगर आपका 60 से 65 क्वेश्चन बन रहा है, सही हो रहा है, तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और वहीं अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की बात करें और या फिर ओबीसी, तो वो भी जो लोग हैं, 70 क्वेश्चन से लेकर 73 क्वेश्चन के बीच में जो है, अगर आपका सही हो रहा है, तो आप 70 भी हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं और अब आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और इसी बीच में हमें ये भी पता है कि कहीं न कहीं आप आरओ का भी फॉर्म फिल किए हैं, इसमें भी अपनी संभावनाओं को देख रहे हैं।
तो इस पर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा कि फिर उसके बाद से इसका क्या होने वाला है, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और फिर उसके बाद से आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कितना समय आपको देना है। इन सब सारी चीज़ों पे भी बातें होंगी, लेकिन अब जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है, एससी, एसटी कैटेगरी और अनरिज़र्व्ड और ओबीसी की क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। जाते-जाते आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का अपडेट्स मुझे मिलता है या फिर उसके बाद से कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊँ, तो उस वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे, तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें।